पूजा बड़ी खुशी से मायके जाने की तैयारियां कर रही थी। 3 महीने पहले पूजा के भाई की शादी हुई थी, लेकिन पूजा अपनी सासू माँ की खराब तबीयत के कारण शादी के तुरंत बाद ही घर आ गई थी। पूजा अपने ससुराल में सबसे बड़ी है। 2 छोटी नंदे और एक देवर, तीनों ही स्कूल जाते हैं। पूजा की शादी को 5 साल हो गए हैं। 2 साल की बेटी है पूजा की। सारे घर की जिम्मेदारी पूजा खुशी से और बखूबी निभाती है। पति, सासू माँ, ससुर जी, ननंद, देवर, किसी को पूजा से कोई शिकायत नहीं। पूजा भी खुश है, अपना हर फर्ज अच्छे से निभाती है। पूजा को बैग पैक करते देख तीनों ननंद देवर उदास हो गए और बोले, भाभी आपके बिना और चिया के बिना मन नहीं लगेगा। तो पूजा बोली, बच्चों मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो पूजा की सासू माँ ने भी अपने बच्चों को समझाया, जैसे तुम्हें अपनी भाभी अच्छी लगती है, ऐसे ही तुम्हारी भाभी को तो भी अपनी भाभी से मिलने का मन कर रहा होगा। अपने भाई की शादी पर भी मेरी बीमारी के कारण वहाँ रुक नहीं पाई थी। पूजा के ननंद देवर बोले, ठीक है भाभी, हमसे गलती हो गई। पूजा ने तीनों को गले से लगाकर प्यार किया। बड़े उत्साह से पूजा मायके पहुंची। छोटी बहनें और माँ बहुत खुश हुई। सब चिया से खेलने लगे। पूजा की भाभी घर पर नहीं थी। पूछा तो सबके चेहरे उतर गए। माँ ने बताया, बहू हमें पसंद नहीं करती, या तो अपने कमरे में ही रहती है, या फिर तुम्हारे भाई के जाने के बाद अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है, या फिर अपने मायके चली जाती है। मैं तो कुछ कहती नहीं कि कहीं घर में क्लेश ना हो। घर में शांति ज़रूरी है। पूजा का मन बहुत खराब हुआ, लेकिन चुप रही। शाम को जब पूजा की भाभी आई तो पूजा बहुत अच्छे से भाभी से मिली और उपहार भी दिए। जबकि उसकी भाभी थोड़ा बहुत ही बात कर रही थी, पूजा का भाई भी आ गया। सब ने मिलकर खाना खाया। चारों बहन भाई खूब बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, जो पूजा की भाभी को अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी पूजा के भाई को तो अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि कभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। रात काफ़ी देर तक सब जागते रहे और नन्ही चिया की बातों का मज़ा ले रहे थे। सबने नाश्ता किया। सुबह को पूजा ने अपने भाई के जाने के बाद अपनी भाभी से कहा, चलो भाभी, आज हम सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं और लंच भी बाहर ही करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। पूजा की भाभी बोली, दीदी आप सब चले जाइए, मैं तो अपने बहन भाइयों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे बहन भाई हैं। पूजा बोली, सही कहा आपने भाभी, आपको अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा लगता है। अगर सब आपकी तरह सोचे तो सोचिए क्या होगा। आपके 2 भाई हैं, कल को आपकी दोनों भाभी भी ऐसे ही सोचेंगी तो आप बहनों का क्या होगा? आपका मायका कौन सा होगा? कहाँ जाएंगी आप? दुख सुख में आपके भाई भाभी भी ऐसे ही करेंगे। खुशी भी आपकी भाभियाँ अपने बहन भाइयों के साथ बांटेंगी तो बताइए क्या होगा? माता पिता तो सदा रहते नहीं, बहनों को भाई भाभी का ही मान होता है। अगर हम सब बेटियां अपने मायके और ससुराल दोनों में ईमानदारी से रिश्ते निभाए तो सबके रिश्ते और प्यार बना रहेगा और मायके के दरवाजे भी खुले रहेंगे। पूजा की भाभी बोली, दीदी सचमुच आपने सच्चाई से अवगत कराया है और सही कहा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगी। 1 हफ्ता पूजा अपने मायके में रही। पूजा की भाभी ने पूरा मान सम्मान किया, जाते समय उपहार भी दिए और बाद में पूजा की माँ ने फ़ोन पर भी बताया, बहू तो अब बिल्कुल बदल गई है। अच्छा हुआ तूने समझा दिया और बहू की भी अच्छाई है कि जो समझ गई और घर की शांति बनी रही। पूजा बोली, माँ भाभी अच्छी है, बस थोड़ा बचपना है। आप उन्हें सदा अपनी बेटी ही समझना, प्यार से सब समस्याओं का समाधान हो जाता है।
पूजा की माँ बोली, सही कहा तूने। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।